हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सेक्शन 148 से 154 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कवर करेंगे। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 148। 148 क्या बात करता है? हमारी बेलमेंट, बेलर, बेली, डिफाइन, ये डिफाइन कर रखे हैं। अभी हम सेक्शन पढ़ लेते हैं, फिर इसका मतलब समझेंगे। अ बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर। काइंडली प्लीज आगे बढ़ने से पहले प्लीज अपना बेरेक लेकर बैठना, क्योंकि वही सेम लैंग्वेज है ये। ओके तो क्या बोल रहा है? डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शेल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड। क्या कह रहा है? बेलमेंट गुड्स को डिलीवर करना है। ठीक है, ए ने बी को क्या करा? गुड्स डिलीवर करा। ओके, बाय वन पर्सन, एक ए ने दिया, किसको? टू अनदर, बी को दिया। किसी पर्पस के लिए, सपोज हम इसका एग्जांपल क्या लेंगे कि ए ने जो है बी को अपनी एक बुक दी। ठीक है, अब क्यों दी? किसी पर्पस के लिए, पढ़ने के लिए दी होगी। ओके, अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शेल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड। भाई ऐसा कर भी, तू ना इसको एक हफ्ते के लिए ले ले, तेरे को एक चैप्टर पढ़ना था, तू पढ़ ले। ओके, जब पर्पस अकम्प्लिश हो जाएगा, जब तेरा वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तू मेरे को रिटर्न कर दियो या अदरवाइज डिस्पोज ऑफ कर दियो। या तो तू मेरे को रिटर्न करेगा, या अगर कोई और चीज है तो उसको अदरवाइज डिस्पोज ऑफ कर दियो, बट जैसे मैं कहूंगा वैसे। कौन मैं कहूंगा? ए जैसे कहेगा वैसे, उसके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग। ओके, द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड द बेलर। जो दे रहा है ये कौन हो गया? बेलर। और जिसको दिया जा रहा है वो कौन हो गया? बेली। द पर्सन टू whom they are delivered is called the बेली। ओके, अब एक्सप्लेनेशन। If a person already in possession of the goods of another contract to hold them as a bailey, he thereby becomes the bailey। क्या बोल रहा है? अगर पर्सन ऑलरेडी उसके पोजेशन में था, इसका मतलब अगर ए ने बी को बुक देनी थी, बट ये एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है? एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि अगर सपोज बी के पास बाय मिस्टेक वो बुक आ गई, किसकी बुक आ गई? ए की बुक आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी उसके पोजेशन में था बुक के। ओके, अब अनदर कॉन्ट्रैक्ट टू होल्ड देम एज अ बेली, ही देयर बाय बिकम्स द बेली। अब इसने क्या किया? उसको एज अ होल्ड कर रहा है बेली की तरह। ठीक है, कि मैं पढ़ के तेरे को दे दूंगा। एंड द ओनर बिकम्स द बेलर। ए क्या बन गया? ओनर बन गया उस गुड्स का। ऑल्दो दे मे नॉट हैव बीन डिलीवर्ड बाय वे ऑफ बेलमेंट। हमने बोला हो सकता है, ये चीज हमने देखी कि ए ने हो सकता है बेलमेंट के थ्रू वो चीज डिलीवर नहीं करी हो। क्यों? क्योंकि बी के पास वो बुक जो है बाय मिस्टेक आ गई थी। जो उसको बुक दी गई थी पढ़ने के लिए, वो बुक उसके पास बाय मिस्टेक आ गई थी। तो कह रहे हैं ये बेली कहलाएगा, क्योंकि इसको बुक तो चाहिए थी एक चैप्टर पढ़ने के लिए। अब जैसे पर्पस अकम्प्लिश हो जाएगा, ये ए को बुक वापस दे देगा। ओके, ये हमारा बोलता है एक्सप्लेनेशन। अब आ जाओ सेक्शन 149 पे। कह रहा है डिलीवरी टू बेली हाउ मेड। अब बी को मैं बुक कैसे दूं? द डिलीवरी टू द बेली मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग। कैसे भी, कुछ भी करके दे दो, पर जिसका इफेक्ट क्या होगा? ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजेशन ऑफ द इंटेंडेड बेली, या कोई भी पर्सन जो ऑथोराइज्ड है टू होल्ड देम ऑन हिज बिहाफ। कह रहे हैं डिलीवरी तुम कह रहे हैं कि ए जो है बुक को कैसे डिलीवर करे बी को। कह रहे कैसे भी डिलीवर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर क्या फर्क पड़ता है कि उसका पोजेशन ऑटोमेटिकली कहां होना चाहिए? बेली के पास। यहाँ पे कौन है? बी। ओके, अब आ जाओ सेक्शन 150। सेक्शन 150 क्या बात करता है? बेलर की ड्यूटी। बेलर की ड्यूटी बताता है कि तेरे को फॉल्स जो भी गुड्स में थे वो डिस्क्लोज करने होंगे। किसको डिस्क्लोज करने होंगे? बेली को। ओके, द बेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज टू द बेली फॉल्स इन द गुड्स बेल्ड ऑफ विच द बेलर इज अवेयर। जो फॉल्ट बेलर को पता है वो उसको बताने पड़ेंगे, और जो एंड विच मेटेरियली इंटरफेयर कर रहा है विद द यूज ऑफ देम। अगर मैं वो चीज यूज कर रही हूं और वो मेरे को इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहा है, तो बेलर की ड्यूटी है कि वो जो है उस चीज को बेली को बताए। ओके, और एक्सपोज द बेली टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क। अगर हमने बोला कि कोई रिस्क भी इन्वॉल्व है, वो उसके लिए वॉर्न करेगा बेली को। अगर उसने ऐसा नहीं किया, बेलर जो है रिस्पॉन्सिबल होएगा फॉर डैमेज अराइजिंग टू द बेली डायरेक्टली। तो वो क्या है? कौन लायबल होगा? फिर यहाँ पे बेलर जो है उस चीज के लिए लायबल होगा, प्रोवाइडेड बेलर को वो चीज अवेयर होनी चाहिए। अगर बेलर को वो नहीं पता है तो वो बाउंड नहीं है डिस्क्लोज करने के लिए। हम इस बेलमेंट को क्या बोलते हैं? ग्रेटिटुअस बेलमेंट बोलते हैं। ग्रेटिटुअस बेलमेंट कौन सा बेलमेंट होता है? जब हम कोई चीज फ्री में करते हैं, मतलब कि
फ्री में मतलब कि कोई कंसिडरेशन, वहां पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर बेलर को फोल्ड के बारे में पता है तो वो लायबल होगा, बट अगर बेलर को फोल्ड के बारे में नहीं पता तो वो लायबल नहीं होगा। ओके, इसका अगला पहला बात करते हैं नॉन ग्रेटिट्यूअस। नॉन ग्रेटिट्यूअस मतलब मैंने कोई फ्री में काम नहीं किया है, मतलब कंसिडरेशन मैंने तुमसे लिया है। इफ सच गुड्स आर बेल्ड फॉर हायर, इस वर्ड से हमारा पता लगता है कि ये नॉन ग्रेटिट्यूअस है। द बेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच डैमेज, बेलर रिस्पॉन्सिबल होगा चाहे उसको पता हो ना पता हो उस फॉल्ट के बारे में। ओके, अब इसका एग्जांपल देखते हैं ताकि हमारा और क्लियर हो जाए। ए लेंड्स अ हॉर्स विच ही नोज टू बी विशियस, विशियस मतलब उसको पता है कि जो हॉर्स है उसकी जो मेंटल कंडीशन है वो ठीक नहीं है, मतलब वो क्या है, अनस्टेबल है हॉर्स। टू बी, वो बताता है, ए ने उसको हॉर्स दिया जो उसको तो पता है विशियस है, वो उसने दे दिया घोड़ा, किसको दे दिया, बी को दे दिया। उसने ये फॉल्ट नहीं बताया, क्या नहीं बताया कि हॉर्स विशियस है। हॉर्स तो भाग गया अपना, बी गिर गया और उसको चोट लग गई। ए रिस्पॉन्सिबल होगा टू बी, क्यों, क्योंकि ए जो था अवेयर था और उसने बी को नहीं बताया, ठीक है। अगला बोला ए हायर द कैरियज ऑफ बी। अब एमसीक्यूज में ये वाला वर्ड हाईलाइट करके आता है, हायर। हायर आ गया मतलब कि ये क्या हो गया, नॉन ग्रेटिट्यूअस हो गया। इसका मतलब नॉन ग्रेटिट्यूअस जैसे आ जाए, इसका मतलब चाहे अवेयर हो या ना हो वो लायबल होगा। कौन लायबल होगा, बेलर लायबल होगा अगर बेली को कोई भी डैमेज आ जाता है तो। ओके, तो द कैरियज इज अनसेफ दो बी इज नॉट अवेयर, हमने बोला उसको नहीं पता था, एंड ए इज इंजर्ड, बी रिस्पॉन्सिबल होगा उस इंजरी के लिए, क्योंकि अभी मैंने बताया, इधर ध्यान दो, अभी क्या बताया, नॉन ग्रेटिट्यूअस में चाहे अवेयर हो या ना हो वो लायबल होगा अगर बेली को कोई भी डैमेज होता है तो। ओके, अब आ जाओ सेक्शन 151 पे। कह रहे हैं केयर टू बी टेकन बाय बेली। अगर अब ए ने बी को कुछ दिया अपना गुड्स, सपोज यहाँ पे बुक्स दी, ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कितनी केयर बेली को करनी पड़ेगी। कह रहे हैं जैसे अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस करता, जैसे कि वो उसी की बुक हो, वो ही खुद खरीद के लाया हो तो उसकी ऐसे ही वो रीजनेबल केयर करेगा, ठीक है। अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस जैसे वो अपने गुड्स की देखभाल करता वो उतनी ही केयर करेगा। अगर सपोज उसने उतनी केयर करी जितनी केयर बोली गई थी, ठीक है, अगर फिर क्या जो बेली है क्या फिर वो लायबल होगा, नहीं। कहाँ लिखा है ये चीज, सेक्शन 152 में लिखा है। ओके, बेली लायबल नहीं होगा। बेली इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, डिस्ट्रक्शन या डिटरियोरेशन। अगर उसने वही केयर ली हो, अगर उसने वही केयर ली हो जो 151 में डिस्क्राइब कर रखी है। ओके, देखो अब यहाँ पे क्या बताया है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, देखो ये एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने उसको कहा था बेली को कि तेरे को जो है गुड्स की एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत है, ठीक है। फिर अगर उसने एक्स्ट्रा केयर नहीं करी, फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको बोला कि ये जो मेरा योगा मैट है इसको ना भाई तू रोल करके रखियो, कैसे रखियो, रोल करके रखियो, जब तेरी एक्सरसाइज हो जाएगी, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद अगर तू इसको फ्लैट छोड़ देगा ना तो ये खराब हो जाता है, तो तू इसको रोल करके रखियो। अब क्या है, बेली ने वो चीज रोल नहीं करी और वो क्या हो गया, वो खराब हो गया, वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो यहाँ पे क्या बेली रिस्पॉन्सिबल होगा, और जबकि बेली ने बाकी सारी केयर करी, उसको अच्छे से धूप में सुखाया, उसको जो उसका कपड़ा होता है उसको वॉश करवाया, सब कुछ किया, बट उसने क्या है उसको रोल करके नहीं रखा, तो क्या बेली रिस्पॉन्सिबल होगा, यस बेली रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि बेलर ने स्पेशल कहा था कि मेरे योगा मैट को तू रोल करके रखियो वरना ये खराब हो जाएगा, तो यहाँ पे बेली रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये बात होती है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ओके, अब आ जाओ 153 पे। 153 क्या बात करता है, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट बाय बेलीज एक्ट इनकंसिस्टेंट विद कंडीशन। अरे हमने तेरे को कहा था कि तेरे को ऐसे ऐसे करना है, तूने तो ऐसा एक्ट किया जो उसके इनकंसिस्टेंट है, जो बिल्कुल ही अलग है उसके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होएगा, बेलमेंट टर्मिनेट हो जाएगी। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर, क्योंकि गुड्स किसने दिए, अपने बेलर ने गुड्स दिए। अगर तू बेलर की बात नहीं मानेगा वो कॉन्ट्रैक्ट भी कौन वॉइडेबल होगा, किसके ऑप्शन पे वॉइडेबल होगा, वॉइडेबल होगा वो बेलर के ऑप्शन पे, किसके, बेलर के ऑप्शन पे। इफ द बेली डज एनी एक्ट विद रिगार्ड टू द गुड्स, आएगा यहाँ विद रिगार्ड टू द गुड्स बेल्ड इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशंस ऑफ बेलमेंट, जो कंडीशंस थी तूने क्या किया उसको वॉयलेट किया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल, किसके कहने पे, बेलर के कहने पे।
एग्जाम्पल, ए लेट्स टू बी फॉर हायर अ हॉर्स ऑफ हिज ओन राइडिंग। ठीक है, ए ने उसको दिया हॉर्स, ले भाई तू ड्राइव कर ले इसको, राइड कर ले, सॉरी तू इसको राइड कर ले। बी ने ड्राइव करा हॉर्स इन हिज कैरेज, उसने तो उसको दिया था सिर्फ और सिर्फ राइडिंग के पर्पज से, राइड पर्पज से दिया था, उसने क्या किया, कैरेज पर्पज से यूज कर लिया। तो कैसा यूज किया, इनकंसिस्टेंट यूज करा। दिस इज एट द ऑप्शन ऑफ ए कौन है, बेलर, टर्मिनेशन हो जाएगा बेलमेंट का। ओके, अब 154 क्या कह रहा है, लाइबिलिटी ऑफ बेली मेकिंग अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स बेल्ड। अगर बेली ने कोई भी जो गुड्स उसको बेल किए गए थे, विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ द बेलमेंट, अगर उसने गुड्स को कैसे यूज किया, जो बेलमेंट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग यूज नहीं किया, पहले वाले में तो क्या था, वो चीज हो जाएगी वॉइडेबल बेलर के कहने पे। बट 154 क्या बताता है कि उसको फिर कंपनसेशन देना पड़ेगा बेलर को। देखो, इसका मतलब कि अगर हम देखें 154 और 153 रिलेटेड है, ऐसे ही 152 और 151 आपस में रिलेटेड है। क्यों, 151 बताता है रीजनेबल केयर, अगर रीजनेबल केयर करी तो इसको ज्यादा पैसा, मतलब इसको वो वाला पैसा नहीं देना पड़ेगा। 152 कह रहा है, 153 कह रहा है कि वो वॉइडेबल हो जाएगा अगर तूने इनकंसिस्टेंट यूज किया। 154 कह रहा है अगर इनकंसिस्टेंट यूज किया तो आपको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। ओके, फॉर एनी डैमेज अराइजिंग टू द गुड्स फ्रॉम और ड्यूरिंग सच यूज ऑफ देम, जो भी गुड्स के टाइम पे हो रहा है डैमेज कंपनसेशन देना पड़ेगा बेलर को। बेलर को इन द सेंस बेली देगा बेलर को। ओके, ए लेंड्स अ हॉर्स टू बी फॉर हिज ओन राइडिंग ओनली। ए ने दिया बी को हॉर्स कि ठीक है भाई तू राइड कर ले, पर सिर्फ तू राइड करेगा और किसी को नहीं देगा तू। बी ने क्या है, सी को दे दिया, जो उसका मेंबर ऑफ हिज फैमिली है, कि हॉर्स को राइड कर ले। सी बहुत ध्यान से राइड करता है, क्या सी लायबल होगा, पता नहीं भाई, आ पढ़ते हैं। बट हॉर्स एक्सीडेंटली फॉल्स and is injured, B is liable to make compensation to A for the injury done to the horse। अब यहाँ पे क्यों वो लाइबल होगा, यहाँ पे तो उसने केयर भी करी थी, चाहे वो केयर करी हो, बट यूज कैसा हुआ है यहाँ पे, अनऑथराइज्ड। अथॉरिटी किसको दी थी उसने यूज करने को, सिर्फ बी को, सी को तो कोई अथॉरिटी हमने दी नहीं थी यूज करने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा बेली है वो लाइबल होगा किस चीज के लिए, कंपनसेशन देने के लिए, किसको, ए को। वो कौन है, हमारा बेलर। ओके, ये भी इजी था इसके एग्जांपल्स के साथ। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सेक्शंस कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।